हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने फॉर्म भरे गए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में और किस में कितना कंपटीशन रहने वाला है। ऑलराइट, तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज दिख रहा होगा कि कितनी सीटें हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की सारी सीटें। खैर ये सारा हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें टोटल सीट से मतलब है और उसमें कितना कॉम्पिटिशन रहा है और रहने वाला है और कितने अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जा रही हैं जो कि बहुत ही बारीकी से बनाई गई हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के हम पूरे बड़े बड़े मॉडल टेस्ट पेपर जो है उनको सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। वो बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किसका कितना फॉर्म भरा और कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ तो हिंदी में सीटें ज़्यादा हैं, आपकी देख सकते हैं आपकी कुछ 400 सीटें हैं आपकी हिंदी में, लेकिन इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें 50,000 अबव फॉर्म भरे गए हैं। तो आपका हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा। अगर मैं टीजीटी, अभी मैं ये टीजीटी का डिस्कस कर रही हूँ, मैं पीजीटी भी डिस्कस करूँगी। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में सीटें जो हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, 99 सीटें हैं मैथमेटिक्स में आपके, अगर हम दोनों को मिला दें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी इस बार फॉर्म काफ़ी भरे गए हैं। तो इस बार हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन हाँ कंपटीशन हो सकता है। इसलिए मैंने अपने वीडियो में कट ऑफ में थोड़ा ज़्यादा दिखा भी दिया था, जिसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। तो हो सकता है वो गलत हो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट मैंने सारे फॉर्म देखने के बाद कितने ज़्यादा फॉर्म भरे और सीटें कम है, उस आधार पर मैंने ये चीज़ बोली थी। हो सकता है कि वो गलत हो बिकॉज वो एक्सपेक्टेड है। बट मैथमेटिक्स में बहुत कंपटीशन तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मध्यम कंपटीशन रहेगा आप कह सकते हैं। होम साइंस में भी इस बार काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है। सीटें कम है टीजीटी होम साइंस में और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं। अप्रॉक्स 20 to 30,000 अबव फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की सीटें भले बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स में फॉर्म उतने ज़्यादा नहीं भरे गए हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम कंपटीशन होने की संभावना है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आपका कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि हिस्ट्री में आपके 50,000 60,000 से अबव फॉर्म भरे गए हैं और सीटें काफ़ी कम है। तो हिस्ट्री में टीजीटी में और पीजीटी में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इस बार रहेगा। अगर हिस्ट्री के साथ मैं हिंदी को ले लूँ तो हिस्ट्री और हिंदी दोनों में ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपटीशन होने वाला है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सीटें ज़्यादा हैं, इसलिए इंग्लिश में सीटें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। इसमें कुछ 20,000 से 30,000 के बीच में ही फॉर्म्स भरे गए हैं। ठीक है, एक मतलब ग्राफ के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं। अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट में ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको आर्ट में सफलता मिल जाएगी। और अगर हम सिविक्स और ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो टीजीटी में जिसके लिए पोस्ट निकली और यहाँ पर आप सारी पोस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी और सिविक्स में अगर हिस्ट्री और हिंदी के बाद किसी सब्जेक्ट में कंपटीशन रहने वाला है तो वो आपका ज्योग्राफी और सिविक्स में रहने वाला। और एजुकेशन में भी आपका काफ़ी कंपटीशन रहेगा क्योंकि सीटें कम हैं और फॉर्म आपके 25,000 के अप्रॉक्स भरे गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो आपका सोशियोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। संस्कृत में नॉर्मल कंपटीशन जाएगा, मतलब मध्यम रहेगा। और बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। अगर आपने थोड़ी सी बेहतर तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्योंकि सीटें भी लिमिटेड हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की संभावना है इस बार, क्योंकि इस बार कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अप्रॉक्स इसमें भी 50 से 60,000 के फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। एग्रीकल्चर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। मिलिट्री साइंस, लॉजिक, तर्क और म्यूज़िक में भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। तो अब आपको जानना क्या है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में रहेगा। तो आपको पूरे इस एनालिसिस से ये पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, ठीक है, मैंने सबका बता दिया एक एक करके, बस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, ठीक है, एजुकेशन और आपका कॉमर्स में इस बार बहुत ज़्यादा, कॉमर्स और होम साइंस में इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की पूरी संभावना है। बाकी सब्जेक्ट में कंपटीशन तो सभी में रहेगा लेकिन मध्यम रहेगा। मैथमेटिक्स में आप ज़्यादा इस बार इसको अंडरस्टिमेट मत करिएगा, मैथमेटिक्स में भी इस बार कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम टीजीटी की बात कर चुके हैं, अब हम पीजीटी की बात करेंगे।
तो चलिए अब हम पीजीटी को देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पीजीटी के लिए पोस्ट निकली हैं, तो देखिए हिंदी में यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, इसलिए टीजीटी के कंपैरिजन में हिंदी में यहाँ थोड़ा सा कम कंपटीशन हो सकता है। बट यहाँ पर भी आपको हिंदी को इग्नोर नहीं करना है, बहुत हाई नहीं, लेकिन हाँ इसका भी कंपटीशन काफ़ी हार्ड जाएगा। जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में यहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। पीजीटी में हाँ मैं मान सकती हूँ पीजीटी में कंपटीशन कम रहेगा मैथ में, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की मैथ है, और हो सकता है जो मैंने पिछला एनालिसिस किया कट ऑफ का, उसके फिगर थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं मैथमेटिक्स के सेंस में अगर मैं बोलूँ, क्योंकि फॉर्म्स जिस तरीके के भरे गए थे उस हिसाब से देखा। बट आप ये भी मान सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया आप उसको लेकर चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम कट ऑफ जो जा सकता है वो बताया है आपको, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई जो करें वो बेहतर वे में करें। नेक्स्ट अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में इसमें कंपटीशन रहेगा, बट टीजीटी जितना कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं। अब अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, बस नॉर्मल हिंदी में जिस तरीके का कंपटीशन रहेगा उसी तरीके के, उससे थोड़ा कम उर्दू में रहेगा कंपटीशन। इंग्लिश में कंपटीशन की बात करें तो इंग्लिश में कुछ 25,000 से 26,000 तक के फॉर्म आपके भरे गए हैं, तो इंग्लिश में कंपटीशन नॉर्मल रहेगा। आर्ट में भी कंपटीशन नॉर्मल रहेगा। सोशल साइंस में इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, बट अच्छी बात यह है कि टीजीटी में जो फॉर्म्स हैं, जो सीटें हैं सॉरी, वो ज़्यादा हैं, इसलिए टीजीटी के कंपैरिजन में पीजीटी में सोशल साइंस में थोड़ा सा कम कंपटीशन होगा, लेकिन आप यहाँ पर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्विंग्स में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। संस्कृत में भी नॉर्मल रहेगा, मध्यम रहेगा, और कह सकते हैं मिडिल में रहेगा, कंपटीशन बहुत हाई नहीं जाएगा। साइंस में भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, कॉमर्स में भी बहुत, बायोलॉजी में भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कॉमर्स में कंपटीशन इस बार काफ़ी होगा, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि केवल 10,000 के मात्र कुछ फॉर्म भरे गए हैं और सीटें हैं लिमिटेड। फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक प्लेइंग और म्यूजिक सिंगिंग, इन तीनों में ही कंपटीशन जो होता है वो लोवेस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। कंपटीशन एकदम नॉर्मल रहेगा। हाँ कट ऑफ काफ़ी जाता है, लेकिन कंपटीशन इसमें नॉर्मल होने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको एक एक फिगर जानने की ज़रूरत नहीं कितने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन हमने सारे फिगर्स को, सारा ग्राफ देखने के बाद आपको ये बात बताई है। तो पीजीटी में भी आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन सोशल साइंस में, और आपको हिंदी में, और आपको होम साइंस में, ठीक है, कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको कॉमर्स में भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो होते हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सही टारगेट बना के अपनी तैयारी करें। नमस्कार।